जरा सोचिए, जिस ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि को रचा, अगर उनसे ही कोई पूछ ले कि तुम कौन हो तो उन पर क्या बीतेगी। द्वापर युग में द्वारका के महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सनातन धर्म के उस सबसे गहरे राज्य को खोल दिया जिसे आज की मॉडर्न साइंस मल्टीवर्स के नाम से जानती है। आखिर भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या दिखाया कि सृष्टि के रचयिता के ही पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी शुरू होती है तब जब ब्रह्मा जी को अपने पद और शक्ति का थोड़ा अहंकार हो गया। वे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। द्वारपाल को रोकते हुए उन्होंने बड़े रौब से कहा, जाओ कृष्ण को बताओ कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। लेकिन जब द्वारपाल वापस आया तो उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने ब्रह्मा जी को सन्न कर दिया। कृष्ण ने पूछा था, कौन से ब्रह्मा आए हैं? ब्रह्मा जी झुंझला गए। उन्होंने सोचा, अरे रचयिता तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कौन होगा। उन्होंने अहंकार में कहा, भाई कहो कि 4 सिर वाले इस जगत के पिता ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी महल के अंदर गए, उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों ब्रह्मा पहले से मौजूद थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100 तो किसी के 1000। वे सब अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे। नन्हे से ब्रह्मा जी को समझ आया कि वे इस अनंत महासागर की एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज का सबसे बड़ा विज्ञान है। उन्होंने बताया कि विष्णु एक ही है, पर वे 3 रूपों में इस मल्टीवर्स को चलाते हैं। सबसे पहले हैं महाविष्णु, जो कारण सागर में अनंत निद्रा में लेटे हैं। जब वे सांस छोड़ते हैं तो एक धमाका होता है जिसे विज्ञान बिग बैंग कहता है। उनके शरीर के हर रोम छिद्र से अरबों बुलबुले निकलते हैं और हर एक बुलबुला अपने आप में एक ब्रह्मांड है। फिर आते हैं गर्भोदकशायी विष्णु, जो उन अरबों ब्रह्मांडों में से हर एक के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ एक नए ब्रह्मा को जन्म देते हैं। और तीसरा रूप है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो इतने सूक्ष्म हैं कि वे ब्रह्मांड के हर एक परमाणु में और आपके हृदय में परमात्मा बनकर बसते हैं। इसका मतलब साफ है, भगवान सिर्फ आसमानों में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे उस सूक्ष्म कण में भी मौजूद हैं। सनातन धर्म का यह विज्ञान बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह सृष्टि अनंत है। अगर आपको भी अपनी जड़ों और इस महान ज्ञान पर गर्व है तो कमेंट में पूरे दिल से लिखें, जय श्री हरि।